कॉलेज रू आसला पुणी आउे फिजिकल क्लास कला ये सब जिन टाइम दे पारे ठीक अच्छे। तो वेलकम बैक टू मो ट्यूशन क्लासेस ठीक अच्छे। बर्तमान रेगुलर क्लासेस अपडेट्स मिलूव तुम मैंने भी अपडेट रोथ ठीक अच्छे। तो आम डेरी नक क्लास स्टार्ट करवा। आम लास्ट क्लास देखी जे जिते बड़े आंके लिखुले कविता खट पर बसी से नाती आसिक बहुत जिनस कही हाँ ना। तो कहला आसी पुणी साइकल टी कथा मन पड़ा जोटा को लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पोएम्स लिखी सब थाउजेंड्स ऑफ पोएम इंस्पिरेशन जोड़ा थिला। तो सेटा तांके मन पकड़ा कौन करते सीधा जाई जो बारंडारे कबाट खोली देखी साइकल कंडीशन कौन अच्छी ठीक अच्छे। तो तांके देखी जहाँ से जिनसा बर्तमान आम डिस्कसन करवा। तो मैंने देखिपो ही हैड नॉट रिडन द बाइसाइकल फॉर एटलिस्ट 5 years कौन कहते मैंने एटलिस्ट 5 वर्ष है सैकल कौन करते चली नथिले कि भी कर छुई भी नथिले। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही हैड डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम इट किंतु आर अर्थ ये ना निजक डिस्टेंस कर अर्थात निजक दूरे नहीं बुझे ना फ्रॉम इट एठू मेंटली टच रे थिले से एटा कहवाई चाहते बुझे ना नहीं भूली नथिले जदि भूली था थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पोएम केमी लिखि था आप नहीं अर्थात कहते जे होई पारे मुझे फिजिकली आ सहित कंटाक्ट नी किंतु सबुबले आ विषय ही मोर मन पड़ार बुझिपार पे देख दे माइट हैव बीन सेपरेटेड फिजिकली बट इट स्टिल फील्ड एवरी फ्रैगमेंट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस सेमती जो ताके फिजिकली ही पारे सेपरेट मैंने अलग ही रही पारती 5 वर्ष दीर्घ 5 वर्ष बट इट स्टिल फील्ड इट मीन्स यहाँ पे इट का मतलब होगा दिस फीलिंग्स दिस इमोशन स्टिल फील्ड एवरी फ्रैगमेंट प्रत्येक हिस्सा प्रत्येक फ्रैगमेंट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस चेतना चेतना बुझुच ना चेतनार लाइफ रो भी कहीपर जीवन प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक चेतना रे भरी रही साइकलटीर फीलिंग्स बुझिपार। ही फेल्ट ही हैड टू गेट अप एंड टेक ए लुक एट द बाइसाइकल एट वंस तो तांके फील कले जे आउ नुह बर्तमान मते शीघ्र जाई साइकलटीर उपरे गोटे दृष्टि पकेबार अच्छे। तो तांके से ही उठी गले बेड्रू उठ सारा पर एट द बाइसाइकल तांके गोटे नजर पकेबा चलिले चलीगले। इट हैड बीन स्टैंडिंग इन द सेम पोजिशन आगे जो देखिले जे से साइकलटी एक्जाक्टली 5 वर्ष आगुरी जमी लास्ट टाइम साइकल टी को स्टांड कर रखी थे एक्जाक्टली सेम पोजिशन रे सेम सिचुएशन रे साइकल टी अच्छी ना सिचुएशन डिफरेंट है पोजिशन सेम अच्छी। लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इन ए कॉर्नर ऑफ द फ्रंट बरंडा फॉर द लास्ट 5 years द तार पोजिशन को भाई अच्छी देखो पोजिशन को भाई अच्छी मन रख लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इन ए कॉर्नर ऑफ द फ्रंट बरंडा समस्ते देखी गाँ गहली जगह दांड घर गोटे गाड़ी साइकिल रखापी गोटे बारंडा तले गोटे कर हाँ ना एक्जाक्टली भी होते पारे से टाइप थे बुझे ना। तो तांके सीठू खोली सारापर देखिले जो भितर जे बाड़ को आउजे होगी बुझे ना लीनिंग अगेंस्ट द वॉल पे लीनिंग बहुत केस अच्छे मन रख लीनिंग ओवर द डेस्क लीनिंग ऑन द डेस्क लीनिंग ऑन द डेस्क एगेंस्ट द वॉल ठीक अच्छे। तो बहुत सारा एदिरा केस मन रखी था लीनिंग एगेंस्ट द पोल एमती अच्छी है अर्थात आउजिक रहा बुझे ना नहीं टच रे आउजिक रहा। तो से जिनसा से साइकल आउजिक थी बाड़र तड़ू बाड़े आउजिक थी गोटे कोण को ठीक अच्छे इन ए कॉर्नर ऑफ द फ्रंट बारंडार गोटे कोण को कांथ को आउजिक थी। फॉर द लास्ट 5 years ही ओपेन फॉर द लास्ट 5 years दीर्घ 5 वर्ष है ही ओपेन द फ्रंट डोर
एंड स्टेप्ड आउट इनटू द बारंडा से जो अच्छा ये सब जिन देखिए जो फ्रंट डोर ओपन कर स्टेप आउट कले मैंने पाद बढ़ेले इनटू द बारंडा से बारंडा भर जो पाद बढ़ेले लगी द बाइसाइकल वाज ऑलमोस्ट हिडन बिहाइंड ए श्राउड ऑफ डस्ट सी जो बाइसाइकलटा ऑलमोस्ट हिडन माने तापर एते धूली जमी एते माने गोटे लेयर अच्छा श्राउड मीनिंग मन खाली श्राउड मीनिंग ये हूँ गोटे लेयर कवर ठीक अच्छे लेयर बा कवर कहीपर ठीक अच्छे ऑफ डस्ट अच्छा ग्राइम मीनिंग कौन ग्राइम मीनिंग हूँ जमी थी मैला है जमी रही मैला कबेब कौन जान कबेब मीनिंग हूँ मकड़ी का जाल है ना वही होता है तो से हाँ होता द बाइसाइकल वाज ऑलमोस्ट हिडन एमती मैंने जमी पूरा छुपी जाता से मैला भितर गोटे लेयर डस्ट ऑफ लेयर रे देख कही हिडन बिहाइंड ए श्राउड ऑफ डस्ट अर्थात ये जो मैलार गोटे लेयर माने जो धूली धूलीर गोटे लेयर भितर सी एमती पूरा जमी छुपी जाता अर्थात पूरा घोड़े जाता बुझे ना हिडन मीनिंग यहाँ कौन मैंने छुपी जाता पूरा घोड़े जाता बुझे ना द बाइसाइकल वाज ऑलमोस्ट हिडन बिहाइंड ए श्राउड ऑफ डस्ट ग्राइम एंड कबेब मकड़ीर जाल आउ जाल आउ से जमी जाइथिबा मैला आउ धूली जमी जाइथिबा मैला आउ धूली भितर ए तीन जिनस भितर से जिनसटा कौन से साइकल ऑलमोस्ट प्राय कौन हो जाइथिला ना छुपी जाइथिला बुझछ ना नहीं कवर हो जाइथिला द टायर्स वेयर डिफ्लेटेड देख बहुत जिनस शुणी तुम इकोनॉमिक इन्फ्लेशन एम शुणी ना डिफ्लेशन इन्फ्लेशन मीन्स बढ़िबा डिफ्लेशन मीन्स कमिबा एमती हो पारे इन्फ्लेशन मीन्स फुलिबा भी हो पारे डिफ्लेट मीन्स जो पंचर हो गले मैंने हवा कमीगले जो प्रेशर कमी जाए से डिफ्लेट कहते साइकिल डिफ्लेटेड बोले साइकिल टायरटा मुदा हो गला है तो ये सेमती द टायर वेयर डिफ्लेटेड अर्थात टायर देख ये पैसिव वॉइस रे अच्छे द टायर वेयर डिफ्लेटेड अर्थात टायर गुड़िक कौन होता नहीं पैसिव नहीं एक्टिव एक्चुअली द टायर वेयर डिफ्लेटेड अर्थात टायर गुड़िक माने हवा लेस होता प्रेशर लेस होता पंचर हो जाता है कि हवा नाला कि पूरा मुदा होता रब्ड ऑफ देयर लाइफ ब्रेथ आउ तांकर अच्छा रब्र अर्थ तो छड़े नहीं जाओ चोरी कर नहीं जाओ ही सॉरी देयर लाइफ ब्रेथ ना कौन ना से जो साइकिल जो लाइफ रो गोटे गोटे निश्वास को सी कौन छड़ी नौला समय कौन करूला ना तार गोटे गोटे लाइफ निश्वास कौन करूला ना छड़ी नौला सरी सरी आसूला द सीट वाज अबाउट टू फॉल ऑफ से सीटा पूरा ढिला ढाला हो पूरा पड़ा पड़ा माने तार पोजिशन देख ये तुम एग्जाम में आसपे 5 मार्क क्वेश्चन जे कौन होता मैंने सिचुएशन पोजिशन तार कौन थी द मडगार्ड वेयर डेंटेड अच्छा डेंटेड मीनिंग कौन डेंटेड मीनिंग हूँ जाली जाली है कि तुम देखी साइकिल जो बाहर मैंने बहुत दिन रहे मडगार्ड रे कौन कणे कणे हो जाए है तल पड़े देखी तो से कौन कहते डेंटेड है छिद्र छिद्र हो इन ए थाउजेंड्स ऑफ प्लेस मैंने हजार हजार केते पूरा डेंटेड होता ऑल ट्रासेस ऑफ पेंट्स ट्रासेस मीनिंग हो पे निशान चिन्ह है कि तो ऑल ट्रासेस ऑफ पेंट मैंने जो पेंट साइकिल पेंट जानते कलर था साइकिल कलर तार गोटे चिन्ह भी नाला हैड भैनिस्ड भैनिस्ड मीन्स पूरा उभय जाता हैड भैनिस्ड लॉन्ग एगो अरे भाई 5 वर्ष है बुझे ना नहीं हाँ तो थोड़ी ना थी सब मैंने गोटे चिन्ह भी नाला रंगर मैंने पूरा फेड हो जाता बुझे ना ही गेज्ड एंड गेज्ड चाहिए रहिले और चाहिए रही बुझे नहीं मैंने पूरा भल से क्लोजली कीनली ऑब्जर्व कर गैज मीन्स से चाहिए रहा जिन येस it was true he had not touched the bicycle once during the 2 years which he had spent writing poetry dedicated to it हाँ ये ठीक कथा ये सत्य कथा वास्तव कथा जे he had not touched the bicycle once गोटे थर भी साइकिल को टच करना ड्यूरिंग द 2 years which he had spent writing poetry माने दीर्घ 2 वर्ष है जो अर्थात से कहते 2 वर्ष है मु गोटे थर भी साइकिल को छुई ना मैंने से छुई नथिले बुझे नहीं दास बेनूर which he had spent अच्छा जो 2 वर्ष रे कि तांके जो 2 वर्ष तांके बीते थिले राइटिंग पोएट्री डेडिकेटेड टू इट अर्थात
ऊपर ही आकु ही डेडिकेट करके राइट पोएट्री लिखी किंतु आकु गोटे थर भी छुई नथिले कि नजरटे मध्य पकई नथिले 5 वर्ष है भितर रखिंट किंतु होता पारे 3 वर्ष आगे केବେ देखिथे किंतु 2 वर्ष है दीर्घ 2 वर्ष है छुई भी नहांती नॉट वन लविंग टच नॉट वन व्हिस्पर ऑफ कमिसेरेशन वेल देखो तो ना ताके आकु टच कर 2 वर्ष है ना वन लविंग टच गोटे स्नेह भरा प्रेम भरा स्पर्श स्नेह भरा प्रेम भरा स्पर्श को देती नहीं बाबूरे धनरे टी आउंसिल देना बुझे कौन मैंने सिचुएसन बुझाऊछ ना नहीं नॉट वन व्हिस्पर ऑफ कमिसेरेशन अच्छा कमिसेरेशन मीन्स कौन कमिसेरेशन मीन्स हूँ संवेदना दया सहानुभूति टाइप कहीपर है तो नॉट वन व्हिस्पर व्हिस्पर मीन्स गोटे छोट आवाज है साउंड अर्थात तांके गोटे छोट कथाटे भी मैंने व्हिस्पर मीन्स कथा ही आवाज मैंने हल्का हल्का आवाज है तो ना गोटे छोट आहा पदरी मैंने बाहर संवेदना पदरी बाहर बुझे ना तांके केबे सहानुभूति देखी सहानुभूति देखिए गोटे व्हिस्पर टी कर किसी कथा कहते ना नॉट वन लविंग टच नॉट वन व्हिस्पर ऑफ कमिसेरेशन वेल ठीक अच्छे जहाँ भी हो ही माइट नॉट हैव रीडन इट ठीक अच्छे तांके ही थाई पारे माइट नॉट हैव रीडन इट माने ही थाई पारे तांके चले नहांती एटा को बट शुड नॉट ही हैव टेकन सम केयर ऑफ इट क्या देखो यहाँ पे शुड का मतलब होता है चाहिए है ना तुम्हें पता भी होगा है ना बट शुड नॉट ही हैव टेकन क्या वो उनको लेना नहीं चाहिए था शुड नॉट ही हैव टेकन क्या उनको लेना नहीं चाहिए था सम केयर ऑफ इट क्या इसका थोड़ा सा केयर नहीं लिया जा सकता था सोचो जाहिर सी बात है ना इंसाफ हुआ है उसके साथ हाँ है कि नहीं ठीक है देखो और क्या रहा मेमोरीज रिटर्न सारे मेमोरीज अब आ गए जब उसको बहुत साल बाद देखे तो सारे मेमोरीज आ गए मेमोरीज रिटर्न मतलब जितने भी सारे उनके साथ लम्हे गुजर अरे यार मैं क्यों हिंदी में बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है हिंदी में चलाते हैं बोलना कमेंट सेक्शन में कि हिंदी में कैसे लगता है थोड़ा सा देख लो कैसे लगता है ना अच्छा ही लगेगा मेरा होप है मेमोरीज रिटर्न मतलब उनके सारी यादें उनके साथ बिताए हुए सारे पल उनको याद आ गया द बाइसाइकिल हैड एंटर्ड हिज लाइफ 44 ईयर्स एगो और 44 साल पहले उनके जीवन में एंट्री लिया था हीरोइक एंट्री है ना तो उनके जीवन में एंट्री लिया था कौन ये साइकिल ने उनके जीवन में प्रवेश किया था है ना देखो क्या क्या और इस तरह प्रवेश किया था ना मतलब एक बहुत ही रोमांचक है ना मोड़ के साथ एंट्री लिया था थोड़ा सा देख लो भूल नहीं पाओगे एट द सेम टाइम इज रजनी मतलब उनके गर्लफ्रेंड है मतलब उस समय था है ना उस समय अब तो ये हाल ही में जज पापा बन चुके हैं समझ रहे हो जज बन चुके हैं उस समय वो यंग थे तो रजनी ने यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड ने है ना एंट्री लिया था उस समय समझ रहे हो ना हाँ 44 साल पहले उस समय ये साइकिल ने एंट्री लिया था जब रजनी ने मतलब उनकी गर्लफ्रेंड ने एंट्री लिया था शी वॉज ए न्यू ब्राइड देन और वहाँ पे और जाहिर सी बात है अच्छा सॉरी मतलब उनका शादी भी हो गया था तो शादी हो गया था तो उस देन हाँ एक चीज़ यहाँ पे देन का मीनिंग होगा तब है ना देन का मतलब ये पैसिव वॉइस पे है ना देन मतलब तब होता है शी वॉज ए न्यू ब्राइड सी मतलब वहाँ पे यहाँ पे रजनी की बात बोला जा रहा है तो रजनी क्या था उस समय एक न्यू ब्राइड था मतलब एक वधू था कन्या है ना मतलब नया नया शादी करने वाला है ना देन उस समय ये भी मतलब ये साइकिल ने भी एंट्री लिया था इनके जीवन में विथ अच्छा थोड़ा सा एंड इट हैड बीन ए ब्रांड न्यू ग्रीन मेड इन इंग्लैंड और ये एक क्या था इट हैड बीन मतलब इसका क्या था ग्रीन कलर का साइकिल था और मेड इन इंग्लैंड है ना मेड इन इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड में बना हुआ ठीक है He had been a brand new green made in England शायद इसका ब्रांड भी मेड इन इंग्लैंड हो सके पता नहीं है ना और क्या था हम्बल सॉरी क्या लिखा है दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से हम्बल विथ ट्विन फॉक्स अच्छा देखियो साइकिल में ऐसे होता है
ट्विन फॉर्क, अच्छा फॉर्क मतलब क्या है, साइकिल अगर पहिया ये है तुम्हारा, समझ रहे हो, ये पहिया है तो यहाँ पे हैंडल है और यहाँ पे हैंडल है, तो यहाँ पे बार एक आने के बाद एक ऐसे आता है और एक ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे रहता है, बीच में पहिया रहती है, तो बीच में जो पहिया रहती है और इन साइड दोनों को कहते हैं फॉर्क, ठीक है। तो वैसे ये तुम्हें पता भी होगा ये, ठीक है। ये बोला है कि हम्बर विथ ट्विन फॉर्क्स, उसको ही शायद कहते हैं, ठीक है। तो दो फॉर्क लगा हुआ है, एक हम्बर उसमें अटैच हुआ था। अरे सुनो, ये हमारे लिए सारे कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन उस समय तो ये सारे नया है ना भाई, उनके उम्र में। विथ ए जर्मन बेल ऑन द हैंडल बार, और एक जर्मन बेल भी लगा हुआ था, हाँ, मेड इन इंग्लैंड ब्रांड था और जर्मन बेल लगा हुआ था हैंडल में, बार में, डंडे में, ठीक है। द साउंड ऑफ विच, जिसका साउंड की कुड बी हियर्ड अक्रॉस द नेबरहुड, अड़ोस पड़ोस में भी अगर एक बार बेल मतलब मारते हो तो अड़ोस पड़ोस में भी सुनाई देने वाली इतना आवाज़ हो रहा था समझ रहे हो। फिटेड विथ लुकास डायनामो, लुकास डायनामो एक टाइप का डायनामो होता है, ठीक है, अच्छा ब्रांड, मतलब अच्छा एक डायनामो होता है, ठीक है, पुराना वाला एक है, ठीक है। फिटेड विथ ए लुकास डायनामो, और उसका एक लुकास डायनामो भी फिट किया गया था। तुम देखे हो कभी लुकास डायनामो, है ना, बहुत अच्छा लगता है, अभी भी दिखाई देता है, कोई कोई साइकिल में डायनामो लगा हुआ है ना। हुज मैजेस्टिक हम फील्ड द एयर व्हेन ही पेडल्ड अलोंग ए लोनली रोड, मतलब लोनली रोड है, मतलब अकेला रास्ता है, मतलब अकेले जा रहे हैं लोनली रोड पे, लोनली मतलब शून्य शून्य सा रोड है, मतलब कोई है नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो जब वो पेडल करके जा रहे थे ना, एक सुनो, जब तो ये कहाँ पे लगा होता है डायनामो, साइकिल के टायर पे, रिम पे लगा हुआ होता है, तो उसके साथ साथ ये घूमता है कि नहीं घूमता, घूमता है। तो वहाँ पे एक ऐसा एक साउंड, ठीक है ना, तो इस तरह का एक साउंड निकलता था, तो वो साउंड पूरे एयर में मतलब फैल जाता था, है ना, पूरा एयर में फैल जाता था। और हमिंग साउंड, हमिंग साउंड मतलब यही वाला साउंड मैंने जो थोड़ी देर पहले किया, तो ये सारे एयर में फैल जाता था, ठीक है, बस। और बहुत अच्छा लगता था वो हेमिंग साउंड, क्योंकि अकेले रास्ते पे जा रहे हो, रात का समय, ये साउंड सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। द पावरफुल बीम फ्रॉम द लैम्प लिट अप द नाइट, लिट अप एक वर्ड याद रखो, ये लिट अप है ना, लिट अप का मतलब होता है प्रज्वलित कर देना, पूरा आलोकमय कर देना, है ना। द पावरफुल बीम ना, पावरफुल बीम मतलब समझते हो, एरिया बहुत सारे लाइट के रेस को ये फिजिक्स में कहा जाता है क्या, बीम, ठीक है, हाँ। तो पावरफुल बीम मतलब लाइट का एक रे, ठीक है, रोशनी, द पावरफुल बीम, और वो भी कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा बीम देने, मतलब ज़्यादा लाइटिंग करने वाला बीम, ठीक है, समझो, थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूँ। पावरफुल बीम फ्रॉम द लैम्प, और जो लाइट लैम्प डायनामो लगा है तो आगे लैम्प भी लगा है, ठीक है, वो क्या कर देता था, पूरा लाइट अप कर देता था पूरा होल नाइट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सुनो, वंस सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या अब से मतलब ये 18 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा 1 मिनट बात करना चाहूँगा कि देखो, एक है कि मेरा भी डेडिकेशन से मतलब है तुम्हारे तुम में भी, क्योंकि मेरे को समय नहीं होता कॉलेज से आने के बाद ये सारी चीज़ें करने में, तो इसलिए, लेकिन करूँगा, ठीक है, करूँगा, आज से करूँगा, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम आगे आने वाला है, ठीक है। लेकिन तुम सब्सक्राइब करो यार, तुम देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, जो भी तुम्हें डाउट है, जो भी तुम्हें क्वेरी से जो भी इंप्रूवमेंट्स आते हो तुम बोलो मेरे को, है ना। और क्या क्या कंटेंट चाहिए, ग्रामर में चाहिए तो जल्दी बोलो, है ना, ग्रामर में भी मैं बनाऊँगा, है ना। और एक बात है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, और तुम थोड़ा सा ये भी बोलना कि क्या आधे घंटे से ज़्यादा होगा तो एक सेशन चलना, ठीक है। देखो यार, तुम बताओ, है ना, बताओगे तभी तो कुछ इंप्रूवमेंट तुम्हारे लिए मैं कर सकूं, ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। अल्टरनेटिव का कोई टेंशन मतलब मैं सारे कवर करवा दूंगा, ठीक है। और गुड लक भाई, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, है ना। और बाय, लाइक कर देना अगर